क्या क्या आपको पता है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, क्या पूछ रहा हूं मैं, कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएम के बराबर होता है। क्या क्या कहा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएम के बराबर होता है। बताइए, कमेंट करिए, अगर हाँ तो क्यों क्यों क्या क्या यह एक ट्रिक है या केवल एक मैजिक है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एक ऐसा तरीका, अगर आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, आज के बाद आपका ये डाउट दूर हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल लसा और मसा के बराबर होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं एक ऐसा तरीका, जो मैं तरीका आज बताने वाला हूं ना, आज के बाद अगर भूल कर दिखाइए ना कि भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। ठीक है, और इस सूत्र से आपके बोर्ड के एग्जाम में ना दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आता है, वो भी पूरे 2 नंबर का। यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में घूम फिर करके आता है। बताइए, क्या आप ये छोड़ना चाहोगे? नहीं ना। अगर नहीं छोड़ना चाहोगे दोस्तों, आज ये कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि ये कंसेप्ट से आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं, क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा मसा के बराबर होता है कि नहीं? अगर होता है तो क्यों? क्या आपने कभी ऐसा सीखा है? आइए आज मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के बराबर होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है, आइए सबसे पहले बताते हैं कि एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है और एचसीएम क्या है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी कि लसा क्या होता है? लसा वह होता है, लसा क्या होता है, इसका एक वीडियो बना दिया जिसमें मैंने बेहतरीन तरीके से आप सभी को बताया है लसा कैसे निकाला जाता है और मसा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और लास्ट तक जुड़े रहना। मैं लास्ट में आपको घातांकी नियम यानी घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम निकालना बताऊंगा, वो भी शॉर्टकट तरीके से। और लास्ट में एक और तरीका बताऊंगा। क्या तरीका? यह बताऊंगा कि आप को दो संख्या दे दे, एलसीएम और एचसीएम दे दे, आप दूसरी संख्या कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना लगाए। ठीक है, एलसीएम क्या होता है कि दी गई संख्याओं के पहाड़े में, दी हुई संख्याओं के, क्या दी हुई संख्याओं के पहाड़े में जो सबसे पहले आए, क्या जो सबसे पहले आए, क्या कहा हमने कि जो भी संख्याएं दे उनके पहाड़े में, उन दोनों के पहाड़े में जो सबसे पहले आए वही होता है हमारा एलसीएम, वही होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक। उसी को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, संख्या क्या है? एक है आपका 12 है, एक संख्या क्या है? 18। क्या है? 18। अब आप ये बताइए, ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों हमने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा कि दी हुई संख्याओं के पहाड़े में जो सबसे पहले आए वही होता है उसका एलसीएम। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है? 18। अब 18 का पहाड़ा पढ़िए। क्या करेंगे? आप 18 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, आप 18 पहाड़ा पढ़िए। 18 का नाम 18, तो 18 दूना 36। अब क्या देखो, क्या 12 पहाड़े में 36 आता है? 12 का नाम 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। वाह सर जी, तो 18 और 12 के पहाड़े में 36 है आ गया। इसका मतलब है कि 18 और 12 का जो एलसीएम होगा तो क्या होगा आपका? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 36। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये तरीका बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों क्या निकाला कि जो 18 के भी पहाड़े में आए और 12 के भी पहाड़े में आया, तो 18 के पहाड़े में क्या आता है? 36, और 12 के पहाड़े में भी क्या आता है? 36 आता है। तो 12 और 18 का एलसीएम
36 है, क्योंकि 18 और 12 के पहाड़े से पहले क्या आता है? 36 आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 36। ऐसे अगर हम कहें, क्या कहें कि हमने कहा 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? अब देखिए, जो 12 के भी पहाड़े में आए और 8 के भी पहाड़े में आए, हम 12 पहाड़ पढ़ेंगे। 12 का नाम 12, क्या 12 8 के पहाड़े में आता है? नहीं। अब 12 दूना 24 और 8 3 24, वाह गजब। तो 8 के पहाड़े में 24 आता है और 12 के पहाड़े में भी 24 आता है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 24। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को एलसीएम आसान तरीके से समझ में आया होगा। आइए मैं 3 संख्याओं का रिलेशन करने के लिए बताता हूं। ठीक है, जैसे कहा 8 6 और आपका दे दिया 4, इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप बड़ी संख्या क्या है? 8 8 3 24, 6 चौका 24, 4 6 24। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा आपका? 24 हो जाएगा। लेकिन इनका भी एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आइए अब आपको बताते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? अब ये जो होगा इसका जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा? जस्ट उल्टा। उल्टा क्या होगा कि दी गई संख्याएं, क्या दी गई संख्याएं जिन बड़ी से बड़ी, क्या जिन बड़ी से बड़ी संख्याओं के पहाड़े में आए, बड़ी से बड़ी संख्याओं के, ध्यान दीजिएगा क्या कहा है? जिन बड़ी से बड़ी संख्याओं के पहाड़े में आए, पहाड़े में आए, ये कहा है। यहां कहा था कि दी गई संख्याओं के पहाड़े में जो सबसे पहले या, ठीक। अब इसमें क्या कहा? दी गई संख्याएं, दी गई, यहां क्या रहेगा? दी गई संख्याएं, क्या रहेगा? दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं जिन बड़ी से बड़ी, जिन बड़ी से बड़ी संख्याओं के पहाड़े में आते हैं, संख्याओं के पहाड़े में आते हैं। यहां पर जाएगा, जैसे हमने कहा 12 ले लिया, 12 लिया और क्या लिया? 18। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका पूछेगा एचसीएफ, क्या पूछेगा? एचसीएफ। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, यानी किसके पहाड़े में आते हैं? ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? किसके पहाड़े में? वो भी क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक, किसके पहाड़े में आते हैं? तो आप ये बताइए कि 18 और 12 किस बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़े में आता है? जो 18 है ना, 18 देखो, 18 और 12 किसके पहाड़े में आता है? यह 6 के पहाड़े में आता है। बड़ी संख्या लेना है ना, तो क्या हो जाएगा? 6 के पहाड़े में आता है। इसका जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा? 6 होगा। ठीक। अब देखो, आधा तो आपका 2 के पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, 12 आता है, और 6 के पहाड़े में आता है। मगर हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है बड़ी संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा? 6। ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 6। अगर हमने कहा जैसे 12 हो गया और 8 हो गया, इनका निकाला एचसीएफ। क्या निकाला? एचसीएफ। तो आप ये बताइए, ये जो 12 है और 8 है, ये दोनों किस बड़ी संख्या के पहाड़े में आता है? बताइए, कमेंट करिए। दोस्तों, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ ना, अगर आप लोग ये तरीका सीख जाएंगे ना, आपके बोर्ड एग्जाम में
इस प्रकार के सवाल बहुविकल्पी रूप में आते हैं और ये तरीका मालूम रहेगा ना तो आपका 1 नंबर बहुविकल्पी में गलत होने वाला नहीं है। तो अब ये बताइए 12 और 8 किस बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़े में आता है? तो सर जी 8 और 12 ये 4 के पहाड़े में आता है, क्योंकि आपने क्या कहा है बड़ी से बड़ी। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, आप सभी को बेहतरीन तरीके से आसान तरीके से समझ आया होगा। दोस्तों ऐसे आप अपने से कोई संख्या लेकर के LCM और HCF निकालिएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा सर अब हम LCM और HCF आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब आपको बताते हैं कि जो हमने कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है या नहीं, तो होता है दोस्तों। कैसे होता है आइए आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी 2-2 नंबर का। ठीक है, क्या है 12 और 18, तो हमने यहाँ से निकाला है क्या 12 और 18 का जो LCM होता है वह कितना होता है 36 होता है, और इसी 12 और 18 का जो हमने HCF निकाला है वह कितना है 6। अब देखते हैं क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल इनके LCM और HCF के बराबर होता है या नहीं। अब क्या करेंगे हम दोनों संख्या गुणा करेंगे। संख्या क्या होगा फर्स्ट गुणे सेकेंड। तो पहली संख्या क्या है 18 12 क्या है, पहली संख्या क्या है आपका 12, दूसरी संख्या क्या है 18। आप इनका गुणा करिए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18 गुना 36, 18 गुना कितना हो जाएगा 36, वो 18 का नाम 18 और 18 और 3 कितना होता है 21 होता है। कितना होता है 21, कितना है 216। अब गुणा करिए क्या LCM और HCF का, क्या करें गुणा करिए, लिखेंगे LCM गुणे HCF, इनका भी गुणा करिए, देखिए क्या होता है, बहुत ही गौर से देखिएगा। तो क्या है LCM हमारा कितना आया है गुरुजी 36। दोस्तों ध्यान देखिएगा, अब यहां से मैजिक दिखाई देगा कि होता LCM गुणे HCF बराबर लेस फर्स्ट गुणे सेकंड संख्याओं का गुणनफल। 36 गुणे 6 गुणा करिए, 6 6 36 हासिल बचा 3, 6 3 18 18 3 21। हो वाह गजब, आ गया ना। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसागु और मसागु के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों ये क्या है, यह क्या है एक रूल है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके LCM गुणे HCF के बराबर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको LCM और HCF का ये तरीका समझ में आया हो, दोस्तों आप क्या करें, आप अपने से कोई 2 क्वेश्चन नंबर लीजिए, उनका LCM और HCF निकालिए और देखिए, और उनका दोनों संख्या गुणनफल करिए और LCM और HCF को गुणा करिए, देखिए क्या बराबर। आपको बताते हैं कि यहाँ इस सूत्र से संबंधित जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में ना 2 प्रकार से इस प्रश्न इस सूत्र से आधारित आपका क्वेश्चन आता है। पहला का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 नंबर का कंफर्म आता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहा है कि दो संख्याओं यानी 253 और 440 दोनों क्या है संख्याएं हैं, क्या है संख्याएं। तो 253 और 440 का जो HCF यानी मास 11 है। आपसे पूछ रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। सूत्र हमारा क्या होगा फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर लेस गुणे मास है। तो फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर क्या होता है कि फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर क्या होता है LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है आपका 200, क्या ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या क्या है आपका 253 गुणे दूसरी संख्या क्या आपका 440 बराबर LCM निकालना है। हमसे पूछा क्या है HCF, LCM उसे रहने देंगे।
एलसीएम कहा है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 11। क्या दिया है 11। अब क्या करिए, आप इसको काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, किसी एक संख्या से काटना। 11 को अगर हम 11 से काटें, 11 करना, 11 चौके 44, जब ये कट जाएगा तो यहाँ कितनी बार कटेगा, 40 बार कटेगा। तो यहाँ से आएगा क्या, तो क्या हो जाएगा, देखो 253 गुणे क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 बराबर यहाँ से कर जाएगा LCM। अगर यहाँ से देखा जाए LCM बराबर कितना आएगा, LCM बराबर क्या आएगा, हमने क्या किया 253 गुणे 40। जब सब गुणा करेंगे ना तो 0 यहाँ उतार देंगे, 0 यहाँ उतारेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 और हासिल 21, लगा 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यही है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला तरीका आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आपको बताता है दूसरा तरीका, दूसरा किस प्रकार से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है। दोस्तों ध्यान से नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी कर दोगे ना आपका बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मास है 113 और लस है इतना है, जिनमें से पहली संख्या 904 है कि दूसरी संख्या याद करिए। यानी क्या दिया है, क्या हो जाएगा फर्स्ट गुणे, क्या करेंगे फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर LCM गुणे क्या होता है HCF। तो जो जो दिया है वो हम रख देंगे। करा कि इनमें से पहली संख्या कितना दिया है 904, यहाँ क्या लिखेंगे 904 हो जाएगा। आपसे क्या दूसरी संख्या पूछा है, क्या करेंगे यहाँ LCM 56 952 दिया है गुणे HCF कितना दिया है 113। आप क्या करें किसी एक संख्या से इसको काटिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि देखो अगर हम 113 है, 113 को 113 से 904 को काटे तो कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 13 ठीक कितना होता है 104, 8 बार ऐसे कटेगा और 13 × 4 904 हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 8 बार। यहाँ से आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ से हो जाएगा आपका बचेगा 8 गुणे सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 56 952। अब क्या करेंगे 8 से काटेंगे, 8 हमने क्या किया 113 से काटा कितनी बार 8 बार कटेगा। देखो 100 8 800 हो जाएगा, क्या होगा 100 8 800 और 13 8 104 कितना हो जाएगा 900, चलिए 800 यानी 8 बार कट जाएगा। आप क्या करेंगे 8 से काटेंगे, 8 7 56 बचा कितना, अभी हम बचेगा 9, 8 1 9 8, यहाँ क्या बचेगा 1, 8 1 9 8, यहाँ बचेगा 7 और 8 9 72। यानी जो सेकेंड वाली संख्या आएगी वो कितना आएगी 71 19 आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों।